ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं वर्गो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, ड्रॉ कर रही है, पर आपके अंदर वो आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इट्स लाइक दैट। अब वो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। लाइक देयर इज़ अ कॉलिंग, आपको साइंस दिख रहे हैं, आपके अंदर वो चेंज आ रहा है और सॉल्यूशन भी है आपके पास। या जो चीज़ चाहिए, जैसे हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, आगे बढ़ना है, कोई नेक्स्ट मूव लेना है, ठीक है, बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू कांट स्टेप फॉरवर्ड। आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर यू। ओके, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एंजल्स किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं। बिकॉज देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सुंदर, अद्भुत, ब्यूटीफुल, अच्छा कुछ सामने है, वेट कर रहा है, यू नो दैट थिंग। या आपकी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। ओके, सो इंट्यूशन, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन वर्गो। यू हैव बिकम वन, मतलब आप बन चुके हैं। तो आपको कुछ अंदाज़ा है, आपको कुछ ऐसा लगता है देयर इज समथिंग, ठीक है। आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ गाइड कर रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी इंट्यूशन आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कह रही है कि आप स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, या आप अंदर ही अंदर कुछ हाइड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन आपको छोड़ चुके थे या आप लोगों के बीच में एक गैप आ गया था, बट नाउ दे वांट टू, लाइक अंदर से शायद हो सकता है कि स्टिल सम हाउ या कहीं ना कहीं वो विश करते हैं कि काश ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए। या हो सकता है कि वो डीप डाउन चाहते हो कि वो एफर्ट्स पुट करें या आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करें। ओके, नाउ ओके, सो यहाँ पे एक मुझे फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है और वो कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या इट्स अबाउट गिविंग अ चांस, कोई नई शुरुआत। या कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट टॉकिंग, ठीक है, कि आप किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा लगता है आप या फीलिंग को डिपेंडेंट, इमोशनली ड्रेन्ड, ठीक है। आप इस चीज़ में से, लाइक किसी चीज़ में से आप निकल नहीं पा रहे थे, बट नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपको कुछ अंदाज़ा है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आपको कोई इंट्यूटिव, लाइक अंदर ही अंदर आपको यू नो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टू स्टेप फॉरवर्ड। आपको कुछ समझ आ रहा है या आपको किसी रिलेशनशिप के लिए वो महसूस हो रहा है। इट्स अबाउट दैट। ओके, सो आगे देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अब कुछ के लिए जो लोग सिंगल हैं, इट्स अबाउट कि हौसला नहीं हो रहा आगे बढ़ने का। एक नई एक नया कोई नई शुरुआत हो सकती है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ के लिए हो सकता है कि आप फिक्स्ड हैं, एक कोई है रिलेशनशिप जिनके साथ आप कनेक्टेड थे, सो यू आर नॉट, आपको लाइक फील हो रहा पक्का कि है कोई,
और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जन्म जन्म का रिश्ता। वो आपने गाना सुना है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जो आपको महसूस हो रहा है, और हो सकता है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, बात बन सकती है, यू नो। और इट्स अबाउट गेटिंग टू नो ईच अदर, कि जब तक आप अंदर से अपनी फीलिंग्स मतलब एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल, आपकी जो फीलिंग्स है वो रियल है, एंड दे आर वर्ड्स एक्सप्लोरिंग। तो अपनी जो मन की जो अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको दबाइए मत। ओके, यू हैव नोन ईच अदर। एंजल्स कह रहे हैं आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन है। बट ड्यू टू सम इश्यूज, डिसेप्शन, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप अलग हो गए, ऐसी कोई बात है, यू हैव टू सॉर्ट आउट। चलिए अब करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज ओके, तो पहला ही कार्ड है अ डेफिनेट एंडिंग एंड अ बिगनिंग, अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। तो घबराइए मत, चेंज है, देयर इज़ अ चेंज वर्गो। और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको कुछ फैसला लेना पड़ सकता है, डिसीजन लेना पड़ सकता है टू मूव फॉरवर्ड, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने। या आपको कहा जा रहा है टू स्टेप आउट ऑफ योर जोन, अपने जोन में से बाहर निकल के आगे बढ़िए अगर आप सक्सेस चाहते हैं। तो बेसिकली कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप, इट वाज अ गुड पार्टनरशिप, यू वर डूइंग गुड, बट अचानक से फिर वो बदलाव आ गया, वो एंड, वो स्टार्टअप। बट डिसीजन तो लेना पड़ेगा, है ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ना ही इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। लेकिन होपलेस मत होइए, क्योंकि जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आप उम्मीद छोड़ देते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता है, वहाँ कोई नई शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है। होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग, अचानक से कुछ आपके सामने आ सकता है। और जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे, तो अचानक से कहीं आपकी कोई बात बन सकती है, और कहीं से अचानक से वो हेल्प, वो अपॉर्चुनिटी और वो शुरुआत हो सकती है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग और नॉट। ये चीज़, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है, लेट अस सी। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये महसूस हो रहा है कि वर्गो आप काफ़ी दूर आए हैं, मतलब आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। अब आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन बन रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल बैलेंस एंड अबंडेंस, ठीक है। और ये एक अंदरूनी एक वो है। साथ साथ एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को मेंटेन रखिए। बाय हाउ, विच मीन्स टर्निंग इन, खुद के साथ कनेक्ट करना, मतलब खुद को टाइम देना। अपनी मेंटल पीस किसी भी हालत में डिस्टर्ब मत होने दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या हो रहा है, डोंट लिसन टू देम। एंड मोर ओवर, वो एक गाना एकदम से आ गया, आई एम योर मदर यू लिसन टू मी। मदर की सुन सकते हो, वो सही गाइड करती हैं हमेशा। और
अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ना मतलब बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देती हैं, है ना? तो आप अपनी मदर की सुन सकते हैं, और हो सकता है वो आपको कुछ बार बार कहती हो जो आप इग्नोर कर जाते हो, ये मैसेज हो जाता है, ठीक है? किसी के लिए हो सकता है। ओके, नाउ इट्स लाइक अ टाइम कि वो एक मैच्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स ऑल इंटरनल, और कुछ के लिए हो सकता है ये एक नई शुरुआत, एक बिगनिंग, एक नया एरा, एक नया ऑरा, ठीक है? सब कुछ बदल रहा है, और अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी नई शुरुआत हो रही है। चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो, वर्क हो। सच अ वंडरफुल रीडिंग इट इज़। और आप इसको बार बार सुनिए, क्योंकि एक नई, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अपने आप को होल्ड बैक मत करिए। वो आपके अंदर वो, आई थिंक वो मैच्योरिटी अब आ रही है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं। देन वाई टू क्राई? क्यों रो रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, बदलाव तो आना है हर इंसान की लाइफ में। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि फ्रेंडलीनेस, इट्स अबाउट लविंग, इट्स अबाउट टेंडर। सब कुछ खुद से तो शुरू होता है ना, एक शुरुआत वो नई प्यार वाली खुद से ही शुरू होती है, और फिर वो आगे बढ़ती है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।